नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। डुमरी उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत तेज हो गई है और दोनों ही खेमों ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों ही खेमों के आला नेता पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए थे तो एनडीए नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जगन्नाथ महतो को कहीं न कहीं श्रद्धांजलि के तौर पर वोट देने की बात यूपीए के नेताओं की तरफ से कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बीजेपी के कई नेता पहुंचे तो सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी काफी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और आजसू ने भी इसे ऐसा लग रहा है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और एक रोमांचक मुकाबला डुमरी में अब देखने को मिल सकता है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और नामांकन के बाद से अब अपने अपने खेमों में दोनों ने ही खेमेबंदी शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, जनता को लुभाने की होड़ है और इस मौके पर देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसका साथ देती है। लेकिन एक रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिलने वाला है वहां और अभी से ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी डुमरी को लेकर शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, नामांकन हो गया, नामांकन में दोनों ही खेमों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कहीं न कहीं ये होड़ भी रही कि कौन किस पर भारी पड़ता है। सीएम पहुंचे, वहीं एनडीए के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लगता है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि डुमरी का बाय इलेक्शन एनडीए के लिए और यूपीए के लिए, दोनों ही के लिए कहीं कहीं चैलेंजिंग है। आपको पता है कि इससे पहले जो बाय इलेक्शन हुआ रामगढ़ में, वहां पर जिस तरह से आजसू प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी ने जीत की, उसके बाद कहीं कहीं यूपीए को बैकफुट में जाना पड़ा है। लिहाजा ये डुमरी बाय इलेक्शन में अगर यूपीए खेमे को अगर सफलता नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है, जिससे कहीं न कहीं ये संदेश जाएगा कि हेमंत सोरेन की सरकार के 3.5-4 साल के कामकाज को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है। यही वजह है खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डे 1 से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं और आज जो चुनावी सभा उन्होंने की है उसमें जिस शब्दावली का, जिन बातों का उल्लेख किया है, उससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पता है उन विषयों को अगर हम टच करते हैं तभी झारखंड की और खासकर डुमरी की जनता जो है इस बाय इलेक्शन में कहीं न कहीं यूपी के खेमे में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने जगन्नाथ महतो का हवाला देते हुए कहा कि भले ही वो शारीरिक तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा हमारे बीच मौजूद है और वो देख रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लिहाजा हम कहीं न कहीं उनके सपनों को साकार करने के लिए वोट करेंगे। उन्होंने यहाँ तक विपक्षी खेमे के लिए शब्द कहा कि हम मुखौटे बाजों से दूर रहने की जरूरत है ताकि ये पता चले कि डुमरी की जनता किसके साथ है। उन्होंने जल जंगल जमीन का हवाला दिया, 1932 के खतियान का हवाला दिया और यहाँ तक बताने की कोशिश की कि डुमरी का बाय इलेक्शन को सिर्फ इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखने की जरूरत है, बल्कि जिस तरह से आदिवासियों पर, झारखंड के लोगों पर, यहाँ के मूलवासियों पर और यहाँ पर जो एक धारा के लोग हैं उस पर जिस तरह से कुठारघात पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उससे बचने के लिए कहीं न कहीं जेएमएम को, यूपीओ को वोट देने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चुनावी सभा के माध्यम से बताने की कोशिश की कि ये डुमरी का बाय इलेक्शन कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव पर कहीं न कहीं भारी इम्पैक्ट डालेगा। लिहाजा डुमरी की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो यूपीए के पक्ष में वोट डालें। जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत देने की कोशिश की है कि अगर वो सरकार के साथ जाते हैं, सरकार के साथ खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो चीजें होंगी वो जल्द से जल्द लागू हो सकती है, जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर वो कहीं न कहीं उनके खिलाफ जाती हैं, इनडायरेक्ट उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, तो उनका भविष्य क्या है, एट स्टेक चला जाएगा, यानी रिस्क में चला जाएगा। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जंगल जमीन का हवाला देते ही साथ ही कहीं न कहीं आदिवासियों, मूलवासियों को और जगन्नाथ महतो के सपनों की याद दिलाई है। बिल्कुल शाहनवाज, अगर मुद्दों की बात की जाए तो 1932 खतियान और छात्र आंदोलन 60-40 ये सब तमाम मुद्दे हैं। इससे पहले रामगढ़ में चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तो कई युवा नेता, छात्र नेता भी सामने आए थे। अब यहाँ क्या समीकरण होंगे, लेकिन इतना तय देखा जा सकता है कि दोनों ही खेमे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव से पहले ये एक रिहर्सल मुकाबले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आजसू की कोशिश होगी कि वो दूसरी बार भी जीत दर्ज करे ताकि गठबंधन में उसका भी कद बढ़ जाए। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि आजसू की हर मुमकिन कोशिश है और आजसू इस बात को लेकर आशान्वित भी है कि हम कहीं न कहीं रामगढ़ को यहाँ पर दोहराएंगे। असल वजह यह है कि एनडीए जिस तरह से इंटैक्ट होकर इस चुनावी मैदान में उतरी है, जाहिर सी बात है उसका फायदा होगा। लेकिन सुदेश महतो से जब ये पूछा गया कि एक सिंपैथी वोट है, एक सहानुभूति वोट है जो कहीं न कहीं जगन्नाथ महतो के परिवार के साथ है, तो सुदेश महतो ने ये बताने की कोशिश की है कि जो वोट होता है लोगों की
उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, खास करके गरीब तबका, मजलूम तबका और जो हाशिए पर लोग हैं, वो एक वोट के सहारे अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सिर्फ आप सहानुभूति के बुनियाद पर वोट नहीं करें, बल्कि अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए वोट करें। जाहिर सी बात है, सुरेश महतो को पता है कि उनका मुकाबला जगन्नाथ महतो के परिवार से है, उनके धर्मपत्नी से है, जेएमएम से है, यूपीए से है। लिहाजा उनके सामने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे मुकाबला आसानी से जीता जा सके। लेकिन एक मोर्चे वाली बात है, खास बात यह है कि इस दोनों के फाइट के बीच में, यानी एनडीए और यूपीए के फाइट के बीच में जो पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हैं, जिनकी अपनी एक फ्रंट है झारखंड खतियान मोर्चा, उन्होंने भी एक उम्मीदवार उतारा है जो झारखंड के स्थानीय व्यक्ति हैं, खुद डुमरी के व्यक्ति हैं, छात्र नेता रहे हैं और कहीं कहीं उनका दबदबा है, ऐसा बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं इस लड़ाई को त्रिकोण में बदलने की कोशिश है। हालांकि त्रिकोण में बदलता हुआ नजर नहीं आता है, बिल्कुल आमने सामने की फाइट है, यूपीए वर्सेस एनडीए है। लेकिन कहीं न कहीं सूर्य सिंह बेसरा ने बताने की कोशिश की है कि अब वक्त आ गया है, कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को मूल विषयों पर वोट करने की जरूरत है। किसी पार्टी, किसी विचारधारा की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कहीं कहीं यहाँ के लोकल जो इश्यूज हैं उस पर एड्रेस करते हुए वोट करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, लोग इससे आशीर्वाद अपना देते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं एक तीसरा पक्ष भी हमें नजर आता है। बिल्कुल, और एक जाहिर सी बात है, अब चुनाव होंगे तो रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह से जब भी चुनाव हुआ करते हैं तो सहानुभूति वोटों का फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ आजसू भी उस कार्ड को खेलने का प्रयास करेगी, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से मुकाबले में स्थिति सेम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आजसू की प्रत्याशी हैं उनके पति भी कभी आजसू के नेता हुआ करते थे। बिल्कुल, पति आंदोलनकारी हैं, झारखंड के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनकी अपनी शाख है, अपनी पहचान है। जो खुद यशोदा देवी हैं, वोकल हैं और जन नेता के तौर पर जानी जाती हैं, पब्लिक डोमेन में काम करती हैं, लोगों के बीच काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगन्नाथ महतो की जो जमीन है, जो अपनी उनकी कमाई है, वो बहुत मजबूत है और वो कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है कि जेएमएम के पक्ष में है। लेकिन कहते हैं वक्त और हालात बदले हुए नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए जो है वो इंटैक्ट है, बीजेपी की पूरी जो मशीनरी है उनके साथ है। आज आदित्य साहू सरी के तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो वहां मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी का इस बीच में बयान आया है, जो संकल्प यात्रा के दौरान थे, लिहाजा वो शामिल नहीं हो सके हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में अस्तित्व में आई है, तब से यहाँ पर लूट मची हुई है, लुटेरों की सरकार है, जमीन लूटी जा रही है, बालू लूटा जा रहा है, जमीन की लूट मची है। तो बाबूलाल ने सीधे हेमंत सोरेन की सरकार पर, हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है और ये बताना कोशिश की है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी भले ही फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है, लेकिन कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो बीजेपी का मशीनरी है, पूरा जो सपोर्ट है वो आजसू के साथ है और यही आजसू की मजबूती है। और आजसू की अपनी जमीन भी है, क्योंकि आजसू का जो आंदोलन रहा है उस क्षेत्र में बड़ा व्यापक रहा है, उसका असर भी कहीं न कहीं हमें देखने को मिलेगा। और आंकड़ों की बात माने, तमाम लोगों को पता है कि यशोदा देवी जो थी वो 2019 के विधानसभा चुनाव में सेकंड पोजीशन पर आई थी। जाहिर सी बात है, ये इस बार कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी और आजसू का वोट अगर मिलता है तो कहीं न कहीं यूपीए के लिए भारी चुनौती होगी। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।